बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी जो खूबसूरत बिल्डिंग आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा नज़रसानी केस की समाअत थी। बड़ी ही अहम जो है वो समाअत आज हुई है, 2 घंटे पर मुहित। इस समाअत में बहुत कुछ हुआ। इसका बिल्कुल लुबे लुबा पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर सीक्वेंस वाइज आज की समाअत में हुआ क्या वो आपके सामने रखूँगा। जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने हस्बे साबिक आज भी शुरू में जब समाअत शुरू हुई तो थोड़ा जज्बाती अंदाज जो है वो अपनाया, और आखिर में भी कुछ उन्होंने 2 मुजाहिद जजेस की बात की, वो मैं बताऊंगा कि क्या था। इस तरह जो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने जो बोल चैनल है उससे मुतल्लिक कुछ कहा। समी इब्राहिम जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वो बैठे हुए थे, उनसे मुतल्लिक उनको मुखातिब करके कहा। आखिर में उनको एक अपना जवाब की कापी भी दी। इसके अलावा जो जस्टिस मंजूर मलिक हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि आज का दिन जो है आज बैठ जाए, आज बड़ा पुरअमन पुरसकून तरीके से मामला चल रहा है। जब जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा अपनी चेयर से उठे तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हामिद खान उन्होंने दलाइल दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद रहमान ने दलाइल दिए इसमें। तो ये सारी सिचुएशन जो आज जो कुछ हुआ ये मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू करते हैं। जब आज समाअत तकरीबन मैं 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, जो बेंच 1 है वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे जो कमरा अदालत में जो समाअत शुरू नहीं हुई थी, तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आज समाअत 9:30 बजे नहीं बल्कि 11 बजे शुरू होगी। लेकिन क्योंकि कल बेंच ने कहा था कि 9:30 बजे समाअत शुरू होगी तो मैं उसी लिहाज से आया, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद तकरीबन 11:10 पे ये समाअत शुरू हुई और 1:07 पे ये समाअत जो है वो ख़त्म हुई। 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये इस केस की समाअत की। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा समाअत से 1 मिनट कबल जो है वहाँ पे पहुँचे। जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि आपने बुज़ुर्ग आदमी को मुश्किल पर लगा दिया है, और जस्टिस मंजूर मलिक ने इस्तफसार किया कि आपने बुज़ुर्ग किसको कहा है। तो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने कहा कि मेरे बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए बूढ़ा हो गया हूँ। तो जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि बालों से कोई बूढ़ा होता है ना कोई सियाना। तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो मुखातब हुए और जस्टिस अता बंदयाल ने उन्होंने कहा कि मुनीब अख्तर उनकी बात सुने आप। जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कल जो सरीना ईसा है उनसे मुतालिक मैंने जो बात की, जो सवालात उठाए, उनमें उनको हर्ट करना जो है वो मकसद नहीं था। उनको कोई इस तरह का जो अगर हर्ट हुए हैं तो जैसे मुनीब अख्तर ने कहा तो उसके पर जो है वो मैं मादरत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ सवाल पूछे थे, दिल दुखाना जो है वो सरीना ईसा का मेरा मकसद नहीं था। तो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने उसके बाद रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने कहा कि जो 3 सवालात मेरे सामने रखे गए थे कल बेंच की जानिब से, उनके जवाब मैं दूंगा, लेकिन कुछ देर तक मेरा जवाब अदालत के सामने आ जाएगा, उसकी कॉपियाँ होनी हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो हर साइल के साथ अदालत का जो रवैया है वो यकसां होना चाहिए। इस पर जो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा है उसके बाद वो अपनी नशिस्त पे सरीना ईसा और अपनी जो बेटी है उनके साथ वो बैठ के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हामिद खान जो है उनके दलाइल शुरू हुए। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन जो हैं इसमें पार्टी हैं उनकी जानिब से उन्होंने दलाइल शुरू किए, और उन्होंने कहा कि जैसे काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने कहा कि बार के वकील तारीली दलाइल वो जमा करा चुके हैं। जो हामिद खान है उन्होंने कहा कि मैंने जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो जमा करवा दिए हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि आपने बुलेट पॉइंट जमा करवा दिए हैं, लेकिन आप इस पर बात करें क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत हो, मज़ीद पूछने की ज़रूरत हो। तो हामिद खान जो है इस पर इसरार ही कर रहे थे। तो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा अपनी नशिस्त से उठे और रोस्ट्रम पे आ गए। उन्होंने ये कहा कि जब एक जो हामिद खान की जानिब से दलाइल जमा हो गए हैं तहरीरी तौर पर, तो उनको ही कंसिडर किया जाए, क्योंकि एक इसी बेंच में एक जो जज हैं वो रिटायर होने वाले हैं, उसके बेंच टूट जाएगा तो ये मज़ीद मामला लिंगर ऑन हो जाएगा। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने कहा कि बार बार कहा जाता है कि मेरी वजह से ताख़ीर जो है वो हो रही है। जिससे उमर अता बंदयाल ने कहा मैं इतना समझदार नहीं कि तरीली दलाइल पर जो है इत्तफ़ाक़ कर सकूं। जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा से जस्टिस मंजूर मलिक ने मुकालमा किया कि आपका रोज़ा है, अब पानी पीने का भी नहीं कह सकते, आप जो है वो जाकर बैठ जाएँ, थोड़ा हौसला रखें, दूसरों की बात भी सुने। जस्टिस मंजूर मलिक ने जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा को कहा, और जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने यह कहा कि कल तो सुबह 9:30 बजे जो है वो
समाअत का कहा गया था, लेकिन आज फिर जो है वो समाअत 11 बजे रख दी गई। वजह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा जज्बाती हुए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बात करते हुए कहा कि वजह कुछ भी हो, मेरी अहलिया जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। और इसके बाद जब उन्होंने बात की तो इस दौरान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि वन साइडेड जो है प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है या चलाया गया है, तो जो समी इब्राहिम जो कमरा अदालत में मौजूद थे उनसे उन्होंने उनकी तरफ मुंह करके भी जिस तरफ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं तो बात की। और उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं वो भी इस मामले में वो पेंडिंग हैं, उन पर भी अगर जो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। उसके बाद जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि अदालत ने इनकम टैक्स हुकाम के लिए कार्रवाई जो है टाइम लाइन दी, अदालत की डेड लाइन गैर कानूनी है जो फैसले में दी गई। इसके अलावा हामिद खान ने कहा कि कानून में टैक्स हुकाम के लिए कोई डेड लाइन जो है वो नहीं दी गई, रेफरेंस ख़त्म होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर फाल हो जाती है। उनका पॉइंट ये था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस को क्वैश कर दिया, कालअदम करार दिया, तो अब उसके हवाले से जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो गैर फाल हो चुकी हैं। ये पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि काउंसिल गैर फाल नहीं होती, उस तक मालूमात फराहम की जा सकती हैं और कालअदम हुए रेफरेंस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये हामिद खान ने दोबारा से यही कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर यह सवाल उठाया कि अदालती फ़ैसले में रेफरेंस की बहाली का जो है वो कहीं जिक्र मौजूद नहीं। फ़ैसले में कहा गया है कि काउंसिल FBR मवाद का जायज़ा जो है वो लेगी। इसके बाद हामिद खान ने कहा कि एहलिया और बच्चों के एहसास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो फ्रीक नहीं थे, उनको सुना नहीं गया, ना वो बाकायदा तौर पे उनको नोटिस जारी हुए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दे दिया जब बेंच ने ये फ़ैसला दिया। तो उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा इफ्तिखार चौधरी केस में मामला अरसलान इफ्तिखार का था, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अहल खाना से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है और आमदन से ज़ायद असासों का केस भी सिर्फ अवामी उहदेदार नहीं बनता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा और आगे जाकर हामिद खान ने इस पर यह कहा कि अहलिया और बच्चे ज़ेर कफ़ालत ना हो तो केस नहीं बन सकता। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि जब अहलिया और बच्चे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर कफ़ालत नहीं है तो उनके खिलाफ केस नहीं बन सकता। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर जज के मौक़िफ़ से अहले खाना के साथ कनेक्शन बने तो क्या अदालत जायज़ा फिर भी नहीं ले सकती। ये उन्होंने सवाल सामने रखा हामिद खान के। तो हामिद खान ने यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्तकिल कायम रहने वाला इदारा नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसके उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उसके मेंबर होते हैं, मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और वो अगर तब्दील हो जाएँ तो वो उसकी नई तश्कील हो जाती है। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्तकिल ही होती है। तो हामिद खान ने यह कहा कि कोई रेफरेंस आए तो ही काउंसिल तश्कील पाती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हूँ, मैंने खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग कर लिया है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो कार्रवाई है उससे अलग कर लिया है। उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो रोशनों पे आए, उन्होंने कहा कि खुद को अलग करने वाली बात ना करें, जो चीज़ नज़रसानी केस में नहीं उस पर बात ना की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि खदशा है ऐसी गुफ्तगू मेरे मफादात के ख़िलाफ़ जो है वो जाएगी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा बेंच के सामने। उसके बाद हामिद खान जो है उन्होंने ये कहा कि सो मोटो लेना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद जो है वो सवाबदीद होती है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अज खुद नोटिस लेने की हदायत नहीं की जा सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हदायत नहीं कर सकती, लेकिन वो अज खुद जो है वो नोटिस सो मोटो नोटिस ले सकती है। ये उमर जो हामिद खान है उन्होंने पॉइंट बेंच के सामने रखा। उसके बाद आज के जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने कहा कि आज के दिन तक FBR रिपोर्ट का जुडिशल काउंसिल ने जायज़ा जो है वो नहीं लिया। रजिस्ट्रार के पास मवाद मौजूद है जो काउंसिल को पेश कर सकता है, और क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मवाद पेश करने से रोका जा सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह सवाल उठाया और आगे जाकर यह भी कहा कि जुडिशल काउंसिल कहीं से मिलने वाली मालूमात पर भी कार्रवाई कर सकती है। हामिद खान ने यह कहा कि काउंसिल के पास मवाद जो है वो मौजूद मवाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमा हुआ और अदालती फ़ैसले में कोई गलती हो तो तस्दीक करेंगे, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा। अब यहाँ पे हामिद खान जो है उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद उनके पास कोई कंप्लेन आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट किया FBR को और FBR रिपोर्ट जमा करवाएगा, तो ये जो है पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि गैर कानूनी है।
उसके बाद हामिद खान जो है उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास FBI को हदायत करने का इख्तियार नहीं था, और जस्टिस उमर बंदयाल जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि क्या रेफरेंस का लदम होने से हकाइक भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जस्टिस उमर बंदयाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 183 के तहत जो है वसी इख्तियारात जो है वो मौजूद हैं, और हर शहरी बैरून मुल्क जायदाद बनाने का हक़ रखता है। अवामी ओहदेदारों और आम अफराद में फ़र्क होता है। यहाँ पे उन्होंने जो अवामी ओहदा रखने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर और आम जो सिटीज़न हैं उनमें फ़र्क जो है वो बयान किया और कहा कि सच को सामने लाना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा, और ये कहा कि गुज़श्ता रोज़ सरीना ईसा ने बाज़ दस्तावेज़ात इस हवाले से दिखाई, और सरीना ईसा ने बताया कि उन्होंने फ्लैट्स की कीमत से ज़ायद रकम बाहर भिजवाई। जस्टिस काजी जो फ़ाइज़ ईसा के बच्चों का केस से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका, अब जो मामला है वो सरीना ईसा पे है, और सारा जो है सरीना ईसा के गिर्द जो है वो घूम रहा है। ये जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा, और आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि लंदन जायदादों की सारी ज़िम्मेदारी सरीना ईसा ने ले लिया, और खुशकिस्मती है कि ये करप्शन का मुकदमा नहीं है। और जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा इस दौरान वहाँ से अपने नीचे से उठे, रोस्ट्रम पर आने की बजाय वहीं पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि जज जो है सरकारी मुलाजम नहीं होता, और मेरे वकील के इस नुक्ते पर अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया था। ये उन्होंने पॉइंट अदालत के सामने रखा। तो जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जजेस भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं, और जजेस की मुलाजमत का जो तहफ़्फ़ुज़ है अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। ये हामिद खान ने अपना पॉइंट अदालत के सामने रखा। और जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि क्या करप्शन जजेस के लिए कोई मसला नहीं होता, ये उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा मुद्दत मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये नहीं कि जज जो चाहे वो करता रहे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अवामी एतमाद के लिए जजेस का कंडक्ट दीगर सरकारी हुकाम से बालातर जो है वो होना चाहिए, आम सिटीज़न से उनका कंडक्ट जो है वो बालातर होना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस मंजूर मलिक जो बेंच का हिस्सा है उन्होंने कहा कि आपने सबको दिखाया कि वकील कैसे दलाइल देता है, और वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल में फ़र्क होता है। और सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान बार काउंसिल के वकील जो थे हामिद खान ने ये दलाइल मुकम्मल किए, और बेंच ने उनके दलाइल देने के अंदाज़ की जो है वो तारीफ़ की। सिंध बार काउंसिल और PFUJ जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी है उनके वकील रशीद रिजवी ने भी हामिद खान के दलाइल जो है वो अडॉप्ट कर लिए। उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के दलाइल जो है वो शुरू हुए, और उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया, और ये कहा कि अपनी तहरीरी मारूज़ात भी अदालत को फराम करें। जस्टिस उमर बंदयाल ने उनको हदायत की। आमिर रहमान ने कहा गया कि सरीना ईसा को समाअत का मौका नहीं मिला। सरीना ईसा ने अदालत में बयान दिया था और दस्तावेज़ात भी पेश की थी जब बेंच जो है समाअत कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नज़रसानी दरख्वास्तों में सिर्फ फैसले में गलती पर बात हो सकती है। नज़रसानी का स्कोप ऐसा है कि ऐसी गलती पर होती है जो बरकरार रहने से नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन का जो स्कोप है वो अदालत के सामने रखा और बताया। और उसके बाद जो आमिर रहमान ने कहा कि शफाफ ट्रायल के हक़ में कोई गदगन नहीं होनी चाहिए, और अदालत ने सरीना ईसा के खिलाफ कोई हुक्म नहीं दिया। अदालती फैसले में कानून के मुताबिक गोशवारों के जायजे की हिदायत थी, और सुप्रीम कोर्ट केस ना भेजती तो FBI फिर भी नोटिस जो है वो जारी कर सकता था। जस्टिस जिया अफरीदी ने इस पर यह कहा कि टैक्स हुकाम को हिदायत किस कानून के तहत दी गई हैं। आमिर रहमान ने यह कहा कि इंतहाई हसास केस था, इसलिए अदालत ने डेड लाइन्स मुकर्रर की। FBI को डेड लाइन देना कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं है, और सरीना ईसा को बाज़ाब्ता समाअत का मुकम्मल मौका फराम किया गया। जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ isa और उनकी अहलिया का मौक़िफ़ था कि FBI ने नोटिस नहीं किए। तो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ isa उठे और उन्होंने कहा कि मैंने ये नुक्ता कभी नहीं उठाया, मेरे वकील ने ये बात की थी। जस्टिस मंजूर मलिक ने मुदाखलत करने पर जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ isa को टोक दिया और ये कहा कि आज पहला दिन समाअत से सुकून से हो रही है और ये चलने दें, आगे चलने दें। जस्टिस मंजूर मलिक ने यह भी कहा कि कोई दिन तो ऐसा हो जब कोई बदमज़गी ना हो। उसके बाद आगे मामला बढ़ा और आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वफाक की जानिब से, उन्होंने कहा कि FBI के मुताबिक सरीना ईसा ज़राए आमदन की वजाहत नहीं कर सकी। FBI ने टैक्स कवानीन के तहत ही मामले का जायज़ा लिया। जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा, और आमिर रहमान ने कहा कि जो नुकात उठाए गए अदालती फैसले में उन पर बहस हो चुकी। वफाक के वकील आमिर रहमान के दलाइल भी इसमें जो है वो उन्होंने कल तक जो है वो दलाइल अर्जन किए हैं, कल दोबारा दलाइल का आगाज़ करेंगे। उसके बाद जैसे काज़ी फ़ाएज़ ईसा जो है वो उठे और उन्होंने कहा कि बेंच में मुजाहिदीन 2 जजेस का मशकूर हूँ। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सजाद अली शाह ने भी बुरा वक्त देखा। जस्टिस मकबूल बाकर पर फायरिंग हुई थी। जस्टिस जो सजाद अली शाह हैं उनका बेटा अगवा हुआ था। और उनके उसके अलावा जो काज़ी फ़ाएज़ ईसा उन्होंने कहा कि बार काउंसिल PFUJ
कि वकला का मशकूर हूँ और कौम की आज़ादी मीडिया की आज़ादी से मरबूत होती है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो 3 सवालात थे उनके जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवा दिए और समाअत के आखिर में वो जो समी इब्राहिम है उनकी तरफ गए और जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया उसकी कॉपी वहाँ पे भी जमा करवा दी। उसमें बोल चैनल के हवाले से भी उन्होंने कुछ तहरीर किया है। उसके बाद जो आज का जो मामला था वो मुकम्मल हो गया और जो उन पर दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और अब ये लगता है कि मामला अब अपने अंजाम की तरफ, हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि कल की समाअत में वफाक की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। इस पे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।